Assalamu alaikum everyone. This is Samia Rashid, a third year student from the Bahar Institute, and today I'm having a very different topic that can be basically implemented in our educational level. मतलब एक student के level से सोच के कि क्या current problems हैं जो हम face कर रहे हैं आजकल और हमें उसका solution क्या दिख रहा है technology को देखते हुए. So let's proceed. Okay, thank you. Okay, so current training gaps क्या हैं कि as we all know कि हम सब यहाँ पे first year, second year, third year and final year के भी students हैं. हमें पता है कि perfusion sciences एक technical field है, ठीक है. उसके अंदर हमारे पास कोई भी risk का chance नहीं होता, ठीक है. A single risk can cause death. तो उस लेवल पे हमारी कोशिश ये होती है, बीइंग अ थर्ड ईयर स्टूडेंट आई ऑलवेज़ एम कि मैं जब 4 इयर्स के बाद अपनी डिग्री लेके निकलूँ तो मुझे एक पूरा केस खुद से करना आता हो, या फिर आई शुड नो इनफ हाउ टू कंडक्ट अ केस रादर देन जस्ट सेटिंग अप अ सर्किट एंड जस्ट सीइंग एंड ऑब्जर्विंग द कैनुलेशन. सो दिस इज़ द मेन थिंग, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट आई थिंक every student here can relate. True or not? So the solution I found is to let's introduce 3D printed cardiac models in perfusion training. अभी हमारे पास एक presentation थी regarding simulation training. It's something linked to that but in a different aspect. ठीक है, 3D printing models क्या होंगे कि हमारे पास जो real life cases होते हैं, cardiac cases होते हैं, we can just simply get it through MRI, CT scans, then just model them, take them 3D printed and just practice perfusion on them. रिस्क फ्री, बग़ैर सोचे कि मिस्टेक करूँगा तो ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है. जस्ट गो अहेड. हम मिस्टेक्स करेंगे, उससे सीखेंगे कि सोल्यूशन क्या है, ताकि जब हम उस रियल टाइम सिनेरियो में हो तो वी शुड बी एबल टू मेक एन एक्यूरेट डिसीजन इन मिली सेकेंड्स. ओके, तो क्योंकि वी ऑल नो कि एवरी टॉपिक, एवरी इनिशिएटिव हैज़ सम प्रॉज एंड कॉन्स, बट करंटली आई डू नॉट सी एनी कॉन्स हियर. क्यों? क्योंकि दिस इज़ ऑलरेडी बीन प्रैक्टिस्ड इन USA, in Texas Heart Institute in Houston, and it is being tested as well by a research method. They basically use bucket simulators और उनके 2 ports होते हैं, एक atrial होता है, एक venous होता है, and they used to practice. और वो जो bucket simulator होता है it acts as a heart basically. तो वो लोग तो इतना आगे पहुँच चुके हैं, हमारे यहाँ ये भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उस ट्रेनिंग को डिस्कार्ड करते हुए अपने पास 3D प्रिंटेड मॉडल और सिमुलेशन लैब सेट करके स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन दिया और ट्रेन किया अपने स्टूडेंट्स को, एंड दे गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स. एंड इट प्रूव्ड कि एक कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग और एक ट्रेडिशनल ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है. सो इफ़ वी आर सीइंग अ रनिंग सक्सेसफुल मॉडल, सो व्हाई कांट वी थिंक टू इंट्रोड्यूस इन आवर वेज, टू जस्ट leave the traditional ways and to opt something going with the technology, with the advancements. Alright, so process थोड़ा बड़ा था. I have basically summarized it into very easy 5 steps. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक इमेज एंड डिज़ाइन लें, एक नॉर्मल हार्ट की एनाटमी का और एक क्रिटिकल केस का, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऑफ कोर्स डिसीजंस लेने होते हैं, जिसमें हमें और ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग मिल सकती है. सो व्हाट वी कैन डू इज़ फर्स्ट इमेज एंड डिज़ाइन, देन यूजिंग अ 3D सॉफ्टवेयर जस्ट मॉडल देम इन 3D. उसके बाद फिर हमारे पास सिमुलेशन सेटअप होगा. नाउ द क्वेश्चन हेयर अराइजेस कि हम सिमुलेशन लैब्स कहाँ से लेंगे. इन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिमुलेशन लैब्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, एंड आई थिंक वी कैन ब्रिंग दिस आइडिया ओवर देयर. बहुत बड़े लेवल पे नहीं, वी कैन टेस्ट इट एटलीस्ट कि हम अपने कुछ स्टूडेंट्स को हर इंस्टीट्यूट से वहाँ भेजें, वहाँ ट्रेन करवाएं, एंड टू सी बेसिकली द रिजल्ट्स, आर दे प्रूविंग और नॉट, एंड आई एम डैम श्योर इट विल. So this is basically a visualization. In the first image you can see we have a 3D model and a person is like modeling the heart anatomy accurately, and on the other hand we have a 3D printed heart. All right,
तो ये तो हमने बात कर ली स्टूडेंट लेवल पे कि हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं. वंस ये चीज़ हमारे लेवल पे अगर इंट्रोड्यूस होती है, इट कैन ओपन अप सेवरल अपॉर्चुनिटीज़. जो हमारा सबसे मेन इशू है, मार्केट सैचुरेटेड है, जॉब्स नहीं है, बहुत सारे इश्यूज इस टाइप के हैं जो कि हमें मेन इशू दिखते हैं, हम बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं वो सब सोचने के लिए. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये मेन अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकती है हमारे पास ये आइडिया. लाइक हमारे पास रिसर्च में मेन पोजीशंस खुल सकती हैं, हमारे पास रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स, इंटरनेशनल डोमेस्टिक प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, हमारे पास डिफरेंट लेक्चरर्स, परफ्यूजनिस्ट जिनको जो है वो डिग्री लेके उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो स्किल्स जो है अपनी क्लिनिकल में प्रैक्टिस करें, दे कैन गो फॉर दिस, दे कैन ट्रेन द फ्यूचर स्टूडेंट्स. और फिर यहाँ क्वेश्चन अगर ये अराइज हो कि स्टूडेंट्स तो ट्रेन कर दिए, भेजें कहाँ? तो डोंट यू थिंक कि हम इतने अच्छे लेवल की अगर हम ट्रेनिंग दें तो हमारे स्टूडेंट्स एबल इनफ होंगे वो सर्टिफिकेशन लेके विदाउट एनी एडिशनल कोर्स के बाहर जा सकें, उसको प्रैक्टिस कर सकें, compete कर सकें इस चीज़ को, क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग द सेम टेक्नोलॉजी हियर. तो ये प्रॉब्लम भी किसी तरह किसी ना किसी सेक्टर पे जाके एंड हो सकती है जो कि हम सब फेस कर रहे हैं. So this brings an end to my presentation.